हेलो, जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं अध्याय 6। लगातार क्लास चलने के साथ आज हम पढ़ते पढ़ते पहुंच आए हैं अन्योन प्रेरण के बारे में पढ़ने के लिए। स्वप्रेरण का जितना भी टॉपिक था, स्वप्रेरण का जितना भी टॉपिक था सब हम पढ़ चुके हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? अन्योन प्रेरण के बारे में विस्तार से इसकी व्याख्या की जाएगी। बहुत ही वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लिया, यानी कि इस क्लास को आपने पूरी देख ली, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक अप्रोच माइंड में क्रिएट हो जाएगी। इसलिए आप अंत तक बने रहिए। सबसे पहले बताइए कि आवाज आ रही है सबको? सबको आवाज आ रही है? ठीक है, देखो भाई, यदि आवाज आ रही है तो यस या नो, यस या नो। ठीक है, तो भाई मैं ये कह रहा था कि आपको सबसे बड़ी समस्या बच्चों में है कि लिखना क्या है। सर, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, हर क्लास में बताता हूँ कि भाई जितना आपको लिखना है तो मैं आपको बताऊंगा कितना लिखना है, बट अभी आपको पेन और कॉपी लेकर के आराम से बैठना, समझना है। जब तक कहूँ ना कि लिखो तो आपको नोट नहीं करना है। ठीक है, करें स्टार्ट? आवाज आ रही है? चलो करते हैं स्टार्ट। भाई आज का टॉपिक है क्या? अन्योन प्रेरण। क्या टॉपिक है आज का? सबसे पहले समझेंगे ये टॉपिक के बारे में, अन्योन प्रेरण। क्या भाई टॉपिक? म्यूचुअल, क्या भाई? म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ये भाई टॉपिक का नाम है आज की। स्वप्रेरण किसे कहते हैं? बहुत ही मजा आने वाली है, बहुत ही मजा आने वाली है। ठीक है भाई, सभी को शेयर करिए, जल्दी से शेयर करिए भाई, ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। ठीक है, चलो। अन्योन प्रेरण, अन्योन प्रेरण क्या है ये समझेंगे, इसकी प्रायोगिक व्याख्या भी समझाएंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले स्वप्रेरण 20 सेकंड के लिए समझ लेते हैं। स्वप्रेरण, 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 सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन समझ गए होंगे। अन्योन मतलब दूसरे का, स्व मतलब अपने आप, स्वयं में। तो इसकी डेफिनेशन क्या थी भाई? इसकी डेफिनेशन क्या थी भाई? इसकी डेफिनेशन क्या थी भाई? पहले समझेंगे स्वप्रेरण के बारे में, क्योंकि पढ़ा तो चुके हैं। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है तो उनको थोड़ा सा दिक्कत ज्यादा होगी, तो मैं इसमें थोड़ा बता दे रहा हूं। तो जब किसी कुंडली जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और प्रेरित धारा बहती है। इस संपूर्ण प्रघटना को स्वप्रेरण कहते हैं। इसी प्रकार समझेगा अन्योन प्रेरण। अन्योन प्रेरण में होता क्या भाई? अन्योन प्रेरण में क्या होता भाई? अन्योन प्रेरण में क्या होता भाई? समझेंगे, बहुत ही मजा आने वाली है। समझेंगे, बहुत ही मजा आने वाली है, बहुत ही मजा आने वाली है, बहुत ही मजा आने वाली। देखिए भाई, अन्योन प्रेरण में आपकी कितनी, दो कुंडलियां होती हैं जो आपके सामने हैं। जी आपकी प्राइमरी कुंडली है भाई, जी आपकी प्राइमरी कुंडली है, ये आपकी सेकेंडरी कुंडली है। प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा
जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास रखी दूसरी कुंडली, पास रखी दूसरी कुंडली से बद्ध, पास रखी दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। विद्युत उसी कुंडली में नहीं भाई, ये वाली में पास रखी दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और प्रेरित धारा बहती है। मतलब सुनो, इसमें आपने धारा प्रवाहित की, मतलब इसमें बहने वाली धारा के मान में किया परिवर्तन, इसमें बहने वाली धारा के मान में किया परिवर्तन। तो पास रखी दूसरी कुंडली, पास रखी दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ और प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई। इसमें इस संपूर्ण परिघटना को, इस संपूर्ण परिघटना को स्वप्रेरण कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। भाई ये आपकी डेफिनेशन है, परिभाषा ये लिखनी है। पहले आप क्या करेंगे, पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे जे अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं, संक्षेप में समझाइए। इसके बाद अन्योन प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन डालेंगे हेडिंग, ये लिखेंगे डेफिनेशन। जब किसी कुंडली से बद्ध, जब किसी कुंडली से बद्ध विद्युत धारा के मान में, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास रखी दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और प्रेरित धारा बहती है। इस संपूर्ण परिघटना को, इस संपूर्ण परिघटना को क्या कहते हैं भाई, इस संपूर्ण परिघटना को क्या कहते हैं भाई, बोलिए जल्दी से, अन्योन प्रेरण कहते हैं। अब पता कैसे चला, ये क्या लगा भाई, समझ लो, ये बैटरी है, बैटरी से धारा मिलेगी, ये कुंजी लगी है, जब कुंजी को आप दबाएंगे तो यहाँ पर धारा के मान में होगा परिवर्तन, यानी धारा बहेगी। ये धारा नियंत्रक है RH, RH धारा नियंत्रक है जो धारा को कंट्रोल करता है। ये आपकी प्राथमिक कुंडली है, द्वितीय कुंडली है, ये आपका धारा मापी है। क्या है भाई, धारा मापी। जैसे आप इसमें इसके धारा के मान में, प्राथमिक कुंडली की धारा के मान में करोगे परिवर्तन तो पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा बहेगी। पता कैसे चलेगा, धारा मापी में विक्षोभ उत्पन्न होगा, धारा मापी में विक्षोभ उत्पन्न होगा, मतलब धारा मापी हिलने लगेगी, सुई इसकी हिलने लगेगी। तो यहां हमने पता कर लिया भाई कि अन्योन प्रेरण की घटना में क्या होता है, एक कुंडली में बहने वाले, एक कुंडली के बहने वाले धारा के मान में करोगे परिवर्तन तो पास रखी दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में होगा परिवर्तन। फिर क्या होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, प्रेरित धारा बहेगी। बस ये आपकी छोटी सी डेफिनेशन थी। अब हम इसके आगे क्या पढ़ने वाले हैं, इसके आगे हम अगली वीडियो में, ये अगली क्लास में, अगली क्लास में बहुत ही अच्छी क्लास होगी, बहुत ही बेहतरीन, हम पढ़ने वाले हैं अन्योन प्रेरकत्व, अन्योन प्रेरकत्व या अन्योन प्रेरण गुणांक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यदि आपको ये क्लास समझ में आई हो, ठीक है, तो आप कमेंट में बताइए। इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में इसी अंदाज, इसी एनर्जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।